हाँ भाई, इंग्लिश में बेटा मुकेश का कौन सा भी क्वेश्चन आया तो मुकेश के बारे में लिखा है पूरा। उसके सपने क्या थे और वो कौन था, क्या क्या करता था, सारा डेटा लिखे है। और ये वाला क्वेश्चन हमने याद कर दिया। मुकेश का कौन सा भी क्वेश्चन मिले ये सर्च करना है इतना, ठीक है डन। चल तो भाई, अब आपकी हिंदी चालू होती है। हिंदी में चल रहा है तुम्हारा काव्य बोध। काव्य बोध में बेटा रस हो गया, छंद हो गए, अलंकार हो गया और काव्य बोध। वो किसे कहते हैं? बोध। काव्य। काव्य किसे कहते हैं? काव्य कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है काव्य में, सब हो गया। थोड़ा रह गया है, वाला करने के बाद शनिवार को इसका टेस्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन था तुम्हारा कि चंपू काव्य किसे कहते हैं। भाई चंपू काव्य किसे कहा जाता है, तो सुनिएगा भाई चंपू काव्य के बारे में। चंपू काव्य उस काव्य को कहते हैं, चंपू काव्य उस काव्य को कहा जाता है जो खंड काव्य और महाकाव्य से मिलकर बनता है। हाँ सॉरी, गद्य काव्य और पद्य काव्य से मिलकर बनने वाले काव्य को चंपू काव्य कहते हैं, ठीक है। गद्य काव्य और पद्य काव्य से मिलने वाले काव्य को क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहा जाता है। चंपू काव्य की रचनाएं उदाहरण है चंद्रगुप्त, जो मैथिलीषण गुप्त, इसकी रचना है यशोधरा, ठीक है। मैथिलीषण गुप्त इसकी रचना क्या है? यशोधरा। तो भाई चंपू काव्य गद्य काव्य और पद्य काव्य को मिलने, गद्य काव्य पद्य काव्य को मिलाकर बनने वाले काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है। इसकी रचना है, इसका एग्जाम्पल है मैथिलीषण गुप्त की रचना यशोधरा, जानोगे। फिर बताया था भाई हमने क्या, मुक्ता काव्य। चलिए ये मुक्ता काव्य किसे कहते हैं? जिसमें कोई कथा ना हो उसको मुक्ता काव्य कहा जाता है। ये भाई दो प्रकार का होता है, पाठ्य मुक्तक और जय मुक्तक। पहला है भैया पाठ्य, पाठ्य मुक्तक, दूसरा है ज्ञ मुक्तक। तो ये क्या होता है पाठ्य मुक्तक, क्या होता है ज्ञ मुक्तक, सुनिएगा ध्यान से भाई। पहले सुनिएगा पाठ्य मुक्तक के बारे में, ठीक है भाई। पाठ्य मुक्तक में बेटा विचारों को प्रधानता दी जाती है। पाठ्य मुक्तक को ऐसा काव्य है जिसमें विचारों को प्रधानता दी जाती है। विचारों को प्रधानता देने के साथ साथ उनका संग्रह किया जाता है, पाठ्य मुक्तक कहलाता है, ठीक है। पाठ्य मुक्तक किसे कहते हैं? पाठ्य मुक्तक में भाई विचारों को प्रधानता दी जाती है, विचारों को प्रधानता देने के साथ साथ उनका संग्रह किया जाता है, उसे हम पाठ्य मुक्तक कहते हैं। डरोगे? इसका एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है कि भाई कबीरदास तुलसीदास जी के द्वय और बिहारी जी की सत्साई, ये इसका एग्जाम्पल है पाठ्य मुक्तक। अब आता है तुम्हारा गै मुक्तक। अच्छा क्वेश्चन है गै मुक्तक। तो भैया गै मुक्तक यानी कि गाने का, तो गै मुक्तक को प्रगीत भी कहा जाता है। गै मुक्तक को क्या कहा जाता है? प्रगीत भी कहा जाता है। गै मुक्तक वह काव्य है जिसको प्रगीत भी कहते हैं। प्रगीत क्या होता है? प्रेम से गाए गए गीत को प्रगीत कहा जाता है, जानोगे। भैया गै मुक्तक, एक गै मुक्तक को प्रगीत भी कहा जाता है। इसमें बेटा भावना और राग को प्रधानता दी जाती है। भावना, किस भावना से गा रहे हो, राग यानी किस लय से तुम गा रहे हो, भैया भावना और राग को प्रधानता दी जाती है। और बेटा इसमें बेटा संगीत को प्रधानता देने के साथ साथ उसकी कोमलता और पदावली को भी देखा जाता है। कोमलता पदावली को देखा जाता है, उसे हम जय मुक्तक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है भैया कबीरदास तुलसीदास जी मीराबाई के गीत, ये इसके एग्जाम्पल है, सिंपल, ठीक है भाई। और सुनो भाई, शनिवार को इसका टेस्ट होगा पूरे काव्य बोध का।
काव्य बोध में ही आता है रस अलंकार छंद, ठीक है। काव्य बोध में रस अलंकार छंद सब आते हैं। काव्य बोध पूरा का टेस्ट हुआ, डन हो गए। भाई इंग्लिश में एक क्वेश्चन करके लेके आना है, तो मैं दोनों लिख लेना भाई, जिसके पास नहीं लिखे हो तो लिख लेना ध्यान से बेटा, तुम्हारे पास ही होंगे, एक क्वेश्चन जरूर लिख लेना। वो द साहिब अनएफपी, अच्छा क्वेश्चन है ये, पिछले साल भी आया था अनएफपी वाला। साहिब अनएफपी वाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल, व्हाट ये दूसरा व्हाट मेकिंग द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। ये दोनों क्वेश्चन आए थे 2026 में, ये दोनों क्वेश्चन ही आए थे, 2 नंबर में आए थे, ठीक है। अब भाई हिंदी, पहला क्वेश्चन काव्य चल रहा है भैया। काव्य में कहां तक हो गया था, प्रबंध काव्य खत्म हो गया था मैं, ठीक है। और हिंदी के महाकवि उनकी रचना ये दी थी, और खंड काव्य के महाकवि और उनकी रचना दी थी, इतना हो गया था। चलिए अब आता है क्वेश्चन आपका, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखे। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखो। चलिए महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिएगा। तो महाकाव्य, महाकाव्य खंड काव्य, एक तरफ महाकाव्य एक तरफ खंड काव्य। तो भैया महाकाव्य में, महाकाव्य उस काव्य को कहा जाता है जिसमें एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, ठीक है। महाकाव्य वह काव्य है जिसमें एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, उसे क्या कहते हैं, महाकाव्य। खंड काव्य, खंड काव्य वह काव्य है जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन के एक अंश के बारे में बताया जाता है, उसे खंड काव्य कहते हैं। किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के एक अंश के बारे में बताया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, खंड काव्य कहते हैं। महाकाव्य में अनेक छंद होते हैं, खंड काव्य में एक छंद होता है। महाकाव्य में अनेक रस होते हैं और खंड काव्य में एक रस होता है। महाकाव्य में अनेक अलंकार होते हैं, खंड काव्य में एक अलंकार होता है। इसके एग्जाम्पल दे देना, महाकाव्य कवि और रचना, या और इसके ये 4 नंबर का आता है, 4 पॉइंट है, 4 नंबर से ज्यादा नहीं आता क्वेश्चन, बड़ा सा बड़ा 4 नंबर का आएगा बस। 5 नंबर का क्वेश्चन बंदा हो गया ना, ठीक है भाई, तो 4 पॉइंट याद रखना बस। अगला क्वेश्चन था भैया, आख्यान गीत किसे कहते हैं। आख्यान गीत किसे कहते हैं, उदाहरण देके बताओ। आख्यान गीत क्या है बेटा, या किसे कहते हैं, तो आख्यान गीत एक ऐसा काव्य होता है जिसमें कोई कथा नहीं होती। आख्यान गीत एक ऐसा काव्य होता है जिसमें कोई कथा नहीं होती, उसे हम आख्यान गीत कहते हैं, ठीक है भाई। उदाहरण के लिए बिहारी जी की सत्साई, नहीं, उदाहरण के लिए क्या है इसका उदाहरण, एग्जाम्पल, हाँ नरसिंह जी का मोहरा, इसके रचयिता है मीराबाई, और झांसी की रानी इसके है सुमुद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। अब भाई और अगला कौन सा क्वेश्चन था, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं। काव्य किसे, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, उदाहरण देके समझाइएगा। सॉरी सॉरी भैया, इसका आख्यान गीत का परिभाषा थोड़ा मिसिंग हो गई है, सुनिएगा ध्यान से। आख्यान गीत किसे कहते हैं, तो भैया आख्यान गीत एक ऐसी रचना होती है जिसको क्रमबद्ध किया जाता है, क्रम से लिखा जाता है, ठीक है, और इसमें छोटी कथा होती है, उसको आख्यान गीत कहते हैं। आख्यान गीत में एक छोटी कथा होती है, उसको आख्यान गीत कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल, इसका उदाहरण है भैया झांसी की रानी, झांसी की रानी सुमुद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई, नरसिंह जी का मोहरा मीराबाई। अब आता है मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, तो भैया मुक्तक काव्य ऐसे, मुक्तक काव्य वह काव्य होता है जिसमें कोई कथा नहीं होती, उसको मुक्तक काव्य कहा जाता है। मुक्तक काव्य एक ऐसा काव्य होता है जिसमें कोई कथा नहीं होती,
उसको मुक्तक काव्य कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्या, नहीं सॉरी, मुक्तक काव्य दो प्रकार के होते हैं, गय मुक्तक और पाठ्य मुक्तक, बस इतना ही है। ठीक है, मुक्तक काव्य दो प्रकार के, गय मुक्तक और पाठ्य मुक्तक, इसमें कोई कथा नहीं।